अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ माइग्रेशन कमांड्स के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर हमने डेटाबेस माइग्रेशन को डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस माइग्रेशन को जनरेट कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। सो रिकमेंडेशन यही है कि आप एक बार मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको डेटाबेस माइग्रेशन को जनरेट करना और उसको रन करने के बारे में आइडिया हो जाए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी माइग्रेशन को रोल बैक कैसे कर सकते हैं, रीसेट कैसे कर सकते हैं। किसी एक कमांड को यूज करते हुए हम रोल बैक और माइग्रेशन का ऑपरेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ एक माइग्रेशन यानी एक टेबल को माइग्रेट करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक दफ़ा हम अपने लास्ट वीडियो में क्रिएटेड माइग्रेशन के ऊपर गौर कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो माइग्रेशन पिछली वीडियो में चलाई थी उसके नतीजे में हमारा एक बैच माइग्रेशन का चला था, जिसके नतीजे में ये 4 माइग्रेशंस जो हैं ये चली थी, यानी 4 टेबल्स मेरे डेटाबेस के अंदर क्रिएट हुए थे। अब जब आप रोल बैक की कमांड चलाते हैं तो आपकी जो भी लास्ट माइग्रेशन होगी वो रोल बैक होगी। तो अभी अगर हम देखें तो हमारी लास्ट माइग्रेशन ये है जिसको बैच नंबर 1 कहा गया है। तो अगर अभी इस स्टेज पे मैं अगर रोल बैक के की कमांड को चलाऊंगा तो ये मेरे चारों की चारों माइग्रेशन यानी लास्ट माइग्रेशन के नतीजे में ये जो 4 टेबल्स क्रिएट हुए थे, ये चारों के चारों टेबल जो है ये मेरे डेटाबेस से रोल बैक हो जाएंगे। सो इस चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक माइग्रेशन और क्रिएट करते हैं। सो PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, और इसको मैं नाम दे देता हूं टेस्ट का। सो इस माइग्रेशन को हमने क्रिएट किया, और ये माइग्रेशन कहाँ पे क्रिएट हुई है, अगर आप अपने सोर्स कोड में आ जाएं तो आप देखेंगे कि ये टेस्ट के नाम से माइग्रेशन जो है क्रिएट हो गई है। हम इस माइग्रेशन को रन करते हैं। रन करने के लिए PHP आर्टिजन माइग्रेट, और जब मैं एंटर करता हूं तो मेरी ये माइग्रेशन यानी पहले से जो टेबल माइग्रेट हो चुके हैं वो माइग्रेट नहीं होंगे। जो नए टेबल्स क्रिएट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वो माइग्रेट होंगे। अब अगर अपनी डेटाबेस के अंदर जाएं एक दफा तो आप देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर आपकी माइग्रेशन जो है वो एक और क्रिएट होगी जिसको कि बैच नंबर 2 का नाम दिया गया है। अब अगर मैं रोल बैक की कमांड चलाऊंगा तो मेरी लास्ट माइग्रेशन ये जो बैच नंबर 2 है ये वाली माइग्रेशन रोल बैक हो जाएगी। सो रोल बैक करने के लिए PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक, और जब मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देखेंगे मेरी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट वाली जो लास्ट माइग्रेशन थी वो रोल बैक हुई। अब आप इसको अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो अपने डेटाबेस में आएं और इस माइग्रेशन टेबल दोबारा से अगर आप करेंगे क्लिक तो आप देखेंगे कि ये टेबल यानी ये माइग्रेशन यहाँ से जा चुकी है, और यहाँ पे भी आपको वो टेस्ट का टेबल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जो मेन चीज़ थी वो ये है कि माइग्रेशंस की टेबल के ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की है कि जो माइग्रेशन का टेबल है ये हमारी माइग्रेशन जो होती हैं उसको मेंटेन करता है कि कब कब आपने माइग्रेशंस को चलाया है। अच्छा, रोल बैक के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी लास्ट कोई माइग्रेशन अगर हुई है उसमें से अगर फॉर एग्जांपल एक माइग्रेशन के अंदर आपने 4 टेबल्स माइग्रेट किए थे यानी 4 डिफरेंट माइग्रेशंस की थी, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ उस एक माइग्रेशन में से 2 टेबल्स को आप रोल बैक करना चाह रहे हैं, 2 माइग्रेशंस को रोल बैक करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक माइनस माइनस स्टेप इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 1 कह दूं तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरी इस माइग्रेशंस में से ये जो लास्ट वाली है क्रिएट कंपनी, ये माइग्रेशन रोल बैक हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि कंपनी वाला माइग्रेशन जो है वो रोल बैक हो गई। अब इसको जाके क्रॉस चेक करें तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश करने पर ये कंपनी वाला टेबल नज़र नहीं आएगा। कंपनी का टेबल रोल बैक हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ मेरी 3 माइग्रेशंस पीछे बाकी रह गई, यानी रोल बैक की मदद से आप लास्ट माइग्रेशंस को रोल बैक कर सकते हैं,
और अगर आप अपनी माइग्रेशन में से कुछ जो लास्ट स्टेप्स हैं अगर उनको आप निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप स्टेप की ऑप्शन को यूज करेंगे। तो जितने स्टेप्स के अगेंस्ट आप नंबर मेंशन करेंगे उतनी माइग्रेशन जो है वो रोल बैक हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम की तमाम जो माइग्रेशन हैं वो रोल बैक हो जाएं तो उस केस में हम यूज करते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट रीसेट। तो रीसेट में मेरी जितनी भी माइग्रेशंस थी वो सारी की सारी रोल बैक हो गई। सो अब इस चीज़ को हम वापस अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे जब आते हैं तो देखते हैं कि मेरे सारी की सारी माइग्रेशंस जो है वो यहाँ से जा चुकी हैं। वी आर लेफ्ट ओनली विद द एम्प्लॉयज टेबल। ये वो टेबल है जो हमने मैन्युअली इस डेटाबेस में क्रिएट किया था। तो रोल बैक से या रीसेट से मैन्युअली क्रिएटेड टेबल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, और दूसरी चीज जो है वो ये है कि जब हम रोल बैक को या रीसेट की कमांड्स को चलाते हैं तो सारी माइग्रेशंस रोल बैक हो जाएंगी, लेकिन ये माइग्रेशंस का टेबल जो है ये यहाँ से खत्म नहीं होगा। अब अगर आप इस टेबल को खोलें तो इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ओके, अब एक दफा फिर से माइग्रेशंस को चलाते हैं और कुछ मजीद कमांड्स को हम डिस्कस करते हैं। सो अब अगर मैं यहां पर PHP आर्टिजन माइग्रेट को यूज करूं तो एक दफा फिर मेरे सारी की सारी जो माइग्रेशंस थी वो एक दफा फिर से चल गई और मेरी डेटाबेस में एक बार फिर से टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। सो अब जो अगली चीज हमने देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आप एक सिंगल कमांड के थ्रू माइग्रेशंस को रोल बैक भी करना चाहें और फिर उसके बाद आप उसको दोबारा से माइग्रेट भी करना चाहें तो उसके लिए आप रिफ्रेश की कमांड को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि हम अपनी थोड़ी सी डेटाबेस पे नजर दौड़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो लारावेल की जो डेटाबेस है उसके अंदर माइग्रेशंस क्रिएट हो गई हैं। ये कंपनी का टेबल है। इस टेबल के अंदर नेम और एड्रेस की फील्ड है। फॉर एग्जांपल कि मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपने अपनी डेटाबेस के अंदर कोई चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कि मेरी जो ये कंपनी की माइग्रेशन थी इसके अंदर से मैंने एड्रेस के साथ साथ फॉर एग्जांपल मैंने एक और इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज ईमेल। तो अब मैंने ईमेल की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर डालनी है। तो अब मैं अगर अपने कमांड फॉर्म पे आके PHP आर्टिजन माइग्रेट रिफ्रेश अगर मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो आप देखेंगे पहले सारे के सारे मेरे टेबल्स रोल बैक होंगे, यानी माइग्रेशंस रोल बैक होंगी और उसके बाद वो दोबारा से माइग्रेट होंगी। अब अगर आप जाएं अपनी डेटाबेस में और इसको रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा और अब अगर आप इस कंपनी के टेबल पे गौर करें तो यू कैन सी कि आपको वो ईमेल जो है वो भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से हम अगर चाहें तो हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को रिफ्रेश करवा सकते हैं, यानी सारी की सारी माइग्रेशंस की बजाय हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को रोल बैक और रिफ्रेश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि PHP आर्टिजन माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश माइनस माइनस स्टेप इज इक्वल्स टू। सो अब जरा गौर करें कि अगर मैं इसको ट्रू कहता हूं तो ये मेरी जो लास्ट दो माइग्रेशंस हैं, एक कंपनी वाली और एक टेस्ट वाली, वो दो माइग्रेशंस मेरी रोल बैक हुई और फिर वही दो माइग्रेशंस मेरी जो है वो माइग्रेट हुई। सो हम रिफ्रेश के साथ भी स्टेप की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप रोल बैक के अलावा अगर आप अपनी डेटा एक और कमांड है जिसको कि हम कहते हैं कि वो फ्रेश की कमांड है, PHP आर्टिजन माइग्रेट। सो रिफ्रेश और फ्रेश में फर्क क्या है? फ्रेश और रिफ्रेश में फ़र्क ये है कि रिफ्रेश के केस के अंदर वो आपकी माइग्रेशंस को रोल बैक करता है और फिर माइग्रेट करता है,
जबकि जो फ्रेश है वो सबसे पहले आपकी डेटाबेस में मौजूद तमाम के तमाम टेबल्स को डिलीट कर देगा। इवन आप गौर करें तो जब हमने फ्रेश की कमांड चलाई है तो आपका माइग्रेशन का टेबल भी दोबारा से क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे गौर करें, इसका मतलब है कि जब हमने फ्रेश की कमांड चलाई है तो उसने सारे के सारे टेबल्स को पहले ड्रॉप किया है, इंक्लूडिंग माइग्रेशन टेबल, और फिर माइग्रेशन के टेबल को भी क्रिएट किया है और बाकी सारी की सारी माइग्रेशंस को भी दोबारा से उसने चलाया है। सो स्टूडेंट्स, अब आखिरी बात जो हमारी डिस्कस करने वाली है रह गई है वो ये है कि हम किसी एक टेबल को किस तरीके से माइग्रेट कर सकते हैं या हम सिंगल माइग्रेशन को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी सारी माइग्रेशंस को एक दफ़ा से क्लियर करता हूँ। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट और रीसेट। सो रीसेट किया तो मेरी सारी की सारी माइग्रेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम एक सिंगल माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो सिंगल माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है PHP आर्टिजन माइग्रेट, और उसके बाद हम देते हैं पाथ इज इक्वल्स टू, और पाथ कौन सा होगा उसके लिए आप अपनी इस लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंपनी को करना चाह रहा हूँ तो इसको आप यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लें और अब यहाँ से आप वापस इस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सो पेस्ट करने के लिए, और जहाँ से अपने पाथ लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ से पाथ लेना है, यानी पूरी ड्राइव नहीं आएगी बल्कि डेटाबेस, माइग्रेशंस और उसके बाद आपकी माइग्रेशन का नाम। सो एंटर किया तो सिर्फ और सिर्फ एक माइग्रेशन जो है वो चलेगी। तो इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएं और डेटाबेस में जाके मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर कंपनी वाली माइग्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। माइग्रेशन को चेक कर लें तो उसके अंदर सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन है। IDS इंडिकेट कर रही है कि इससे पहले कुछ माइग्रेशन चल चुकी थी। सो ये मेरी छठी माइग्रेशन है जो एक्चुअली यहाँ पर चली है। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो इम्पोर्टेंट कमांड्स थी जो आपको माइग्रेशंस के साथ रिक्वायर्ड होती हैं, और ये वो कमांड्स भी हैं कि जब आप कभी कहीं इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इन कमांड्स के बारे में आपसे भी क्वेश्चनिंग होती है। सो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि ये कमांड कब, कहाँ और कैसे यूज़ करनी है। सो आने वाली वीडियोस के अंदर अब हम देखेंगे कि हम मज़ीद डेटाबेस माइग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, और अगर स्टिल आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस को ज़रूर मेंशन करें और मैं उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।